बस्तियां बनाने के लिए समुद्र को लगातार सिकोड़ा जा रहा था। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। पाठ में समुद्र के क्रोध का क्या कारण बताया गया है, उसने अपना क्रोध कैसे व्यक्त किया, अपने शब्दों में लिखें। तो आधा उत्तर मैंने लिखवा दिया था, आधा बाकी है, उसको आप कंटिन्यू करें। बस्तियां बनाने के लिए समुद्र को लगातार सिकोड़ा जा रहा था, यहां तक हो गया। उसके बाद लिखें, कुछ समय तक तो समुद्र, कुछ समय तक तो समुद्र, पूर्ण विराम के बाद लिखें, कुछ समय तक तो समुद्र अपने आप को समेटता गया, कुछ समय तक तो समुद्र अपने आप को समेटता गया, कौमा, कुछ समय तक तो समुद्र अपने आप को समेटता गया, कौमा, किंतु एक समय ऐसा आया, किंतु एक समय ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि, किंतु एक समय ऐसा आया कि उसकी सहन शक्ति समाप्त हो गई, किंतु एक समय ऐसा आया कि उसकी सहन शक्ति समाप्त हो गई और उसने अपनी लहरों पर, किंतु एक समय ऐसा आया कि उसकी सहन शक्ति समाप्त हो गई और उसने अपनी लहरों पर, और उसने अपनी लहरों पर चलते, उसने अपनी लहरों पर चलते 3 जहाजों को, उसने अपनी लहरों पर चलते 3 जहाजों को, 3 जहाजों को बच्चों की गेंद की तरह उछाल दिया। उसने अपनी लहरों पर चलते 3 जहाजों को बच्चों की गेंद की तरह उछाल दिया। पूर्ण विराम। उसकी सहन शक्ति समाप्त हो गई और उसने अपनी लहरों पर चलते 3 जहाजों को बच्चों की गेंद की तरह उछाल दिया। पूर्ण विराम। उछाल दिया। पूर्ण विराम। वह इतनी बुरी तरह से तहस नहस हो गए, वह इतनी बुरी तरह से तहस नहस हो गए कि, वह इतनी बुरी तरह से तहस नहस हो गए कि फिर चलने योग्य नहीं रहे। वह इतनी बुरी तरह से तहस नहस हो गए कि फिर चलने योग्य नहीं रहे। वह इतनी बुरी तरह से तहस नहस हो गए कि फिर चलने योग्य नहीं रहे। पूर्ण विराम। चलने योग्य नहीं रहे। पूर्ण विराम। चलने योग्य नहीं रहे। पूर्ण विराम। यह भयंकर दुर्घटना हमारे लिए, यह भयंकर दुर्घटना हमारे लिए एक चेतावनी थी। यह भयंकर दुर्घटना हमारे लिए एक चेतावनी थी कि, यह भयंकर दुर्घटना हमारे लिए एक चेतावनी थी कि हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। यह भयंकर दुर्घटना हमारे लिए एक चेतावनी थी कि हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। यह भयंकर दुर्घटना हमारे लिए एक चेतावनी थी कि हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। पूर्ण विराम। हो गया।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये सबका हो गया? हाँ, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे कह सकते हैं कि, कैसे कह सकते हैं कि, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, कैसे कह सकते हैं कि अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के लेखक, पाठ के लेखक, पाठ के लेखक की मां के मन में, पाठ के लेखक की मां के मन में पशुओं मैम एक बार शुरुआत से दोहरा दीजिए ना। प्रश्न को फिर से दोहरा दूं? यस मैम प्लीज। कैसे कह सकते हैं कि अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो इस पाठ का नाम। कैसे कह सकते हैं कि अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद, पाठ के लेखक की मां के मन में, पाठ के लेखक की मां के मन में, पाठ के लेखक की मां के मन में पशुओं के प्रति प्रेम भरा है। पाठ के लेखक की मां के मन में पशुओं के प्रति प्रेम भरा है। पाठ के लेखक की मां के मन में पशुओं के प्रति प्रेम भरा है। प्रश्नवाचक चिन्ह। हो गया प्रश्न? प्रश्न हो गया? यस मैम हो गया। चलिए उत्तर लिखिए। लेखक की मां, लेखक की मां हमेशा उन्हें, लेखक की मां हमेशा उन्हें प्रकृति और, लेखक की मां हमेशा उन्हें प्रकृति और पशु पक्षियों की मदद करना, लेखक की मां हमेशा उन्हें प्रकृति और पशु पक्षियों की मदद करना, कौमा, सम्मान करना सिखाती थी। लेखक की मां हमेशा उन्हें प्रकृति और पशु पक्षियों की मदद करना, कौमा, सम्मान करना सिखाती थी। पूर्णविराम। जब उनके घर में बने घोंसले, जब उनके घर में बने घोंसले, जब उनके घर में बने घोंसले में से कबूतरों का एक अंडा, जब उनके घर में बने घोंसलों में से कबूतरों का एक अंडा बिल्ली ने तोड़ दिया था, जब उनके घर में बने घोंसलों में से कबूतरों का एक अंडा बिल्ली ने तोड़ दिया था, कौमा, तो उन्होंने दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, तो उन्होंने दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, पर वह भी उनके हाथ से गिरकर टूट गया, पर वह भी उनके हाथ से गिरकर टूट गया। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ, मेरी आवाज क्लियर नहीं है? हेलो, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? हाँ यस मैम। हाँ, चलिए लिखिए। कहाँ तक हुआ? बोलो, कहाँ तक हुआ? मैम घोंसले में से एक अंडा, हाँ, उसके आगे। घोंसले में से कबूतरों का एक अंडा बिल्ली ने तोड़ दिया था,
जब उनके घर में बने घोंसलों में से कबूतरों का एक अंडा बिल्ली ने तोड़ दिया था, कौमा, बिल्ली ने तोड़ दिया था, कौमा, तो उन्होंने तो उन्होंने तो उन्होंने दूसरे अंडे को तो उन्होंने दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की तो उन्होंने दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, पर वह भी उनके हाथ से गिरकर टूट गया, पर वह भी उनके हाथ से गिरकर टूट गया। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही आवाज? बोलो। हेलो। यस हाँ यस मैम आ रही है। हाँ, उसके बाद लिखो, वे इतनी दुखी हुई कि पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं। मैम हाँ, क्लियर नहीं आ रही है। क्या चीज? मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। बचाने की कोशिश की, पर वह भी उनके हाथ से गिरकर टूट गया। यहाँ तक हो गया सबका? यस मैम। हाँ, तो उन्होंने दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, पर वह भी उनके हाथ से गिरकर टूट गया। पूर्ण विराम। वे इतनी दुखी हुई वे इतनी दुखी हुई वे इतनी दुखी हुई कि पूरा दिन वे इतनी दुखी हुई कि पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं। खाया पिया में योजक चिन्ह होगा। वे इतनी दुखी हुई कि पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं, और इस गुनाह के लिए वे इतनी दुखी हुई कि पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं, और इस गुनाह के लिए ईश्वर से माफी मांगती रही, और इस गुनाह के लिए ईश्वर से माफी मांगती रही। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ? मांगती रही। इन बातों से स्पष्ट है कि इन बातों से स्पष्ट है कि इन बातों से स्पष्ट है कि लेखक की मां के मन में पशुओं के प्रति प्रेम भरा था। इन बातों से स्पष्ट है कि लेखक की मां के मन में पशुओं के प्रति प्रेम भरा था। इन बातों से स्पष्ट है कि लेखक की मां के मन में पशुओं के प्रति प्रेम भरा था। हो गया? हो गया? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब तक मैंने कितने क्वेश्चन लिखवाए? अरे चलिए, नंबर छोड़िए, ऐसे ही लिखिए, प्रश्न लिखिए सिर्फ। लेखक के घर में खिड़की के बाहर लेखक के घर में खिड़की के बाहर लेखक के घर में खिड़की के बाहर दोनों कबूतर उदास क्यों बैठे रहते थे? लेखक के घर में खिड़की के बाहर दोनों कबूतर उदास क्यों बैठे रहते थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। लेखक के घर में खिड़की के बाहर दोनों कबूतर उदास क्यों बैठे रहते थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। उनका दोनों अंडा फूट गया था। लिखे लिखे
हाँ, लेखक के घर की मचान में, उत्तर लिखो। लेखक के घर की मचान में लेखक के घर की एक मचान में कबूतरों ने घोंसला बना लिया था। लेखक के घर की एक मचान में कबूतरों ने घोंसला बना लिया था। पूर्णविराम। लेखक के घर की एक मचान में कबूतरों ने घोंसला बना लिया था। यहाँ तक हुआ सबका? Yes, ma'am. घोंसले में छोटे बच्चे थे। विराम के बाद घोंसले में छोटे बच्चे थे, कौमा, जिन्हें खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी। घोंसले में छोटे बच्चे थे, कौमा, जिन्हें खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों की थी। पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, हो सकता है कि अंदर से भी प्रश्न पूछे गए हों। पाठ अगर एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो कहीं से भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। घोंसले में छोटे बच्चे थे, कौमा, जिन्हें खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों की थी। पूर्णविराम। वह बार बार अंदर बाहर आया जाया करते थे। वह बार बार, बार बार में योजक चिन्ह, अंदर बाहर में भी योजक चिन्ह, आया जाया में भी योजक चिन्ह। वह बार बार अंदर बाहर आया जाया करते थे, कौमा, जिससे घर में रहने वालों को परेशानी होती थी। जिससे घर में रहने वालों को परेशानी होती थी। जिससे घर में रहने वालों को परेशानी होती थी। पूर्णविराम। लिखे। घर गंदा भी होता था। घर गंदा भी होता था और वे कबूतर, घर गंदा भी होता था और वे कबूतर लेखक के पुस्तकालय में जाकर, घर गंदा भी होता था और वे कबूतर लेखक के पुस्तकालय में जाकर, घर गंदा भी होता था और वे कबूतर लेखक के पुस्तकालय में जाकर उनकी पुस्तकों के साथ भी छेड़छाड़ किया करते थे। छेड़छाड़ किया करते थे। घर गंदा भी होता था और वे कबूतर लेखक के पुस्तकालय में जाकर उनकी पुस्तकों के साथ भी छेड़छाड़ किया करते थे। पूर्णविराम। यहाँ तक हुआ? इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर, इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर, इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर लेखक की पत्नी ने, इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर लेखक की पत्नी ने खिड़की में जाली लगवा दी। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर लेखक की पत्नी ने खिड़की में जाली लगवा दी और कबूतरों का आना जाना बंद कर दिया। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर लेखक की पत्नी ने खिड़की में जाली लगवा दी और कबूतरों का आना जाना बंद कर दिया। पूर्णविराम। इसलिए दोनों कबूतर खिड़की के बाहर उदास बैठे रहते थे। इसलिए दोनों कबूतर खिड़की के बाहर उदास बैठे रहते थे। हो गया? हो गया बच्चों? इसलिए दोनों कबूतर Yes, खिड़की ma'am. के बाहर उदास बैठे
रहते थे। मैम एक वर्ड बता दीजिएगा ना। क्या? खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी के आगे मैम क्या था? हाँ, घोंसले में छोटे बच्चे थे, कौमा, जिन्हें खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों की थी। यानी चूजों को, बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी किनकी थी? बड़े कबूतरों की थी। हो गया? हाँ, यस मैम। नेक्स्ट। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ में निहित उद्देश्य को स्पष्ट करें। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ में निहित उद्देश्य को स्पष्ट करें। लिखे। हाँ, चलो लिखो। प्रश्न लिख लिए? प्रश्न लिखना हो गया बच्चों? Yes, ma'am. हाँ, लेखक निदा फाजली ने पाठ में अनेक उदाहरण देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि लेखक निदा फाजली ने पाठ में अनेक उदाहरण देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि अब प्रकृति और जीवधारियों के प्रति संवेदनशील व्यक्ति देखने को नहीं मिलते हैं। लेखक निदा फाजली ने पाठ में अनेक उदाहरण देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि अब प्रकृति और जीवधारियों के प्रति संवेदनशील व्यक्ति देखने को नहीं मिलते हैं। पूर्णविराम। देखने को नहीं मिलते हैं। पूर्णविराम। मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति और कभी न खत्म होने वाली भूख के कारण प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो गया है। कभी न खत्म होने वाली भूख के कारण प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो गया है। पूर्णविराम। इसका दुष्परिणाम प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो गया है। इसका दुष्परिणाम सभी को भुगतना पड़ रहा है। पूर्णविराम। भुगतना पड़ रहा है। पूर्णविराम। यदि इस सृष्टि को कायम रखना चाहते हैं, कौमा, तो हमें पाठ में दिए गए उदाहरणों से यदि इस सृष्टि को कायम रखना चाहते हैं, कौमा, तो हमें पाठ में दिए गए उदाहरणों से
सीख लेते हुए, सीख सदलीकर सीख सीख लेते हुए सभी की कद्र करनी, सीख लेते हुए सभी की कद्र करनी सीखनी होगी, सभी की कद्र करनी सीखनी होगी। कद्र करनी सीखनी होगी। पूर्णविराम। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कौमा, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कौमा सभी के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करने होंगे। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कौमा सभी के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करने होंगे। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कौमा सभी के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करने होंगे। पूर्णविराम। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब यह धरती जीने योग्य नहीं रहेगी। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब यह धरती जीने योग्य नहीं रहेगी। धरती जीने योग्य गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है ना, आप लोग इसमें से अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर यदि आप कर लेते हैं, ये जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न है इसको लिखिए। आप लोग कैसे लिखेंगे? मान लीजिए गद्यांश नहीं दिया रहे परीक्षा में, बात आ रही समझ में? परीक्षा में अगर गद्यांश नहीं दिया रहे और सिर्फ क्या दिया रहेगा, यदि प्रश्न दिया रहे और 4 उसके ऑप्शन रहे, ठीक है? तो पहला है कि धरती के संबंध में लेखक की क्या राय है। धरती किसी की नहीं, धरती पर मनुष्य का अधिकार है। तो धरती के संबंध में लेखक की क्या राय है, तो इसका उत्तर क्या होगा? धरती के संबंध में लेखक की राय है कि धरती किसी एक की नहीं है, धरती किसी एक की नहीं है। यही ना होगा शॉर्ट क्वेश्चन में, यही ना लिखोगे एमसीक्यू में? यस सर। हाँ, तो लिखो अति संक्षिप्त प्रश्न लिखो या एक वाक्य क्या उत्तर लिखो। ऑप्शन रहेगा तो सही ऑप्शन जो होगा वही लिखोगे तुम लोग। मान लो 3 ऑप्शन दिया रहे, 4 ऑप्शन, उसमें से एक सही रहेगा। तो धरती के संबंध में लेखक की क्या राय है, 1 नंबर लिखो। पहला, धरती के संबंध में लेखक की क्या राय है, प्रश्नवाचक चिन्ह, उसका उत्तर लिख दो। धरती किसी एक की नहीं है, धरती किसी एक की नहीं है, धरती किसी एक की नहीं है। उसके बाद लिखो ख नंबर, धरती को अलग अलग देशों और प्रदेशों में किसने बांटा है, बताओ। इसका सही आंसर क्या होगा? मनुष्यों ने। अलग अलग देशों और प्रदेशों में किसने बांटा है, बोलो। इसका सही आंसर लिखो मनुष्य ने, ठीक है, मनुष्य ने। नेक्स्ट 2 नंबर लिखो, बढ़ते प्रदूषण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, बढ़ते प्रदूषण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है। 2 नंबर, बढ़ते प्रदूषण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है। उत्तर लिखो, पक्षी बेघर हो गए हैं, पक्षी बेघर हो गए हैं, पक्षी बेघर हो गए हैं। लिख रहे हो सभी लोग?
हाँ, हेलो, Yes, ma'am. पक्षी बेघर हो गए हैं। नेक्स्ट, घ नंबर, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार बढ़ते प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार बढ़ते प्रदूषण का मुख्य कारण है डैश। उत्तर में लिखो आबादी बढ़ना। आबादी बढ़ना। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार बढ़ते प्रदूषण का मुख्य कारण है डैश। उत्तर लिखिए आबादी बढ़ना। ये एमसीक्यू प्रश्न है। अब आपके 3 आंसर गलत रहेंगे, सही आंसर जो मैं लिखवा दे रही हूँ यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है क्योंकि, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है क्योंकि डैश, क्योंकि डैश एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ा है। एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ा है। एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ा है। हो गया? उसके बाद लिखिए, लेखक की मां किस बात से दुखी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक